वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है समता का अधिकार, जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। अब अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या है? तो याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इस चीज को आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में याद रखिएगा, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, इस चीज को आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें क्या है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 28, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 19 से 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 25 से 28। अब अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में क्या है? तो याद रखिएगा, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और मानने की स्वतंत्रता और आगे है और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में क्या है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 की बात करें तो 29 इसमें नहीं है। अब अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और
अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में क्या है, तो याद रखिएगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया अनुच्छेद 25 से 28 किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 29 से 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 29 से 30। अब अनुच्छेद 29 की बात करें, तो इसमें क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 में अभी हमने बताया था शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 32। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। तो अब अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में क्या है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, इस चीज को आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में याद रखिएगा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 32 हमने बताया था, अनुच्छेद 32 में क्या है? तो इसको ध्यान रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 से 22। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 हमने बताया था, अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, और अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों
अपराधों के लिए अपराधों के लिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अपराधों के दोष सिद्धि के लिए के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राण और दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 21 की बात करें। अब अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में हमने बताया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 का में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 का में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 22 में क्या है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अब अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में क्या है? नहीं, अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। और हमने बताया था कि अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, क्या बताया था? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था? याद रखिएगा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अस्पृश्यता से आप समझ जाइएगा कौन से अनुच्छेद में है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब अनुच्छेद 18 की बात कर लें तो अनुच्छेद 18 में हमने बताया था उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में हमने बताया था उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 16 में हमने क्या बताया था? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद यहाँ पे दिया है। तो अभी हमने बताया था अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में हमने क्या बताया था? धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 16 में हमने क्या बताया था? लोक नियोजन
अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में लोक नियोजन के विषयों पर, लोक नियोजन के विषयों पर, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था, अनुच्छेद हमने 18 में बताया था फिर से उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति के आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हमने क्या बताया था, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो इससे आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता होगी। किस अनुच्छेद के तहत देखते हैं, अनुच्छेद 18, 17, 16, 15। अभी हमने अनुच्छेद 18 में बताया था, अनुच्छेद 18 में क्या बताया था, उपाधियों का अंत। आई होप कि आपको ये याद हो रहा होगा, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में हमने क्या बताया था, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 17 में क्या बताया था, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 16 में हमने क्या बताया था, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषयों पर, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 15 में क्या बताया था हमने, अनुच्छेद 15 में हमने बताया था धर्म जाति, धर्म जाति, धर्म जाति मूल वंश, धर्म जाति मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान, लिंग या जन्म स्थान, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अनुच्छेद 18 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब अनुच्छेद 19A की बात करें तो 19A में क्या है, पहले हम 19B की बात करें तो अनुच्छेद 19B में क्या है, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक बिना हथियार, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के, बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 19B में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19C की बात करें तो अनुच्छेद 19C में क्या है, तो याद रखिए संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19D में क्या है, तो अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19D में देश की स्वतंत्रता, सॉरी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद बी में हमने क्या बताया था, अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है, ऑप्शन नंबर ए, 9A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। तो हमें तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 में क्या है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में हमने बताया था प्राण और दैहिक
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इस चीज को आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21 का में हमने क्या बताया था, अनुच्छेद 21 का में हमने बताया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में क्या है, तो हमने बताया था वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में, ये हम बता चुके हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में, गलत हो गया, अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।